On last turn, we have studied factorization by grouping the terms. एक एग्जाम्पल हम इसका रिवाइज कर लेते हैं. इफ वी हैव टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस y x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y. इन चारों टर्म्स में हमारे पास 4 टर्म्स हैं. फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इन चारों टर्म्स में अगर हम देखें, कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो. यहाँ पर इसके फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पर है 5 इंटू वाई. तो अब हम इसमें ग्रुपिंग करना चाहें तो हम फर्स्ट 2 टर्म्स में देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x इस टर्म में भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 3x सेकेंड टर्म में भी आ रहा है. तो हम इन दोनों को अगर ग्रुप कर दें तो इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 3x हम कॉमन ले सकते हैं. अगर हम लास्ट 2 टर्म्स को देखें तो y थर्ड टर्म में भी आ रहा है और फोर्थ टर्म में भी आ रहा है. तो यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं. हम देखते हैं कॉमन लेके कुछ इसके बाद भी कॉमन आता है क्या. इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन लिया तो यहां पर क्योंकि पावर 2 थी और उसमें से एक एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन ले लिया है तो सिर्फ एक एक्स स्क्वायर प्लस 3x बचेगा. यहां पर इसके पास 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x वन टाइम ही है और वो भी वन टाइम हमने कॉमन ले लिया है. तो यहां पर सिर्फ माइनस का 5 बचेगा. नेक्स्ट, अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास y कॉमन था. हम माइनस y इसमें से कॉमन ले लेते हैं. माइनस y कॉमन लेने पर क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और यहां पर y कॉमन गया तो लेफ्ट आउट टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 3x. यहां पर हमारे पास लेफ्ट आउट टर्म है 5, लेकिन क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो 5 विल बी ऑफ माइनस साइन. अब अगेन हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 टर्म्स कन्वर्ट हो गई हैं 2 टर्म्स में. फर्स्ट टर्म इज दिस वन एंड सेकेंड टर्म इज दिस वन. अब इसमें से हम अगेन कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 क्योंकि ये इस टर्म में भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 सेकेंड टर्म में भी आ रहा है. अगेन हम कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5. इसे कॉमन लेने पर यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x से. तो रिमेनिंग टर्म जो होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x. सेकेंड टर्म में हम अगर कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 तो रिमेनिंग टर्म होगी माइनस y. यहां पर हमने 4 टर्म्स को पहले 2 टर्म्स में कन्वर्ट किया, देन फाइनली ये एक टर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया. हमने गिवन एक्सप्रेशन को उसके प्रोडक्ट फ्री फॉर्म में लिख दिया. यानी यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं इसके. फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड सेकेंड फैक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस y. नेक्स्ट मेथड विच वी हैव टू स्टडी इज फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज. फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज को पढ़ने से पहले हम देखते हैं हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं. फर्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सेकेंड आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये 3 मोस्ट कॉमनली यूज आइडेंटिटीज हैं जो कि हम फैक्टराइजेशंस में यूज करते हैं. अब हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरह से हमें फैक्टराइजेशन करना है. इसमें मेन चीज जो हमें ध्यान रखनी है
वो ये है कि जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो अगर इन तीनों आइडेंटिटीज में से कोई सी भी एक तरह का बन जाता है, दैट इज इसकी राइट हैंड साइड जैसा बन जाता है, तो उसके फैक्टर्स होंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाले। फर्स्ट एग्जांपल, वी हैव टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब इसमें हम देख सकते हैं कि 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स हैं, तो और अगर हम आइडेंटिटीज को देखें तो इसमें 3 टर्म्स वाली आइडेंटिटीज हमारे पास है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी में से ये कोई एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सेकेंडली, इसमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। जो फर्स्ट मेथड हमने फैक्टराइजेशन का पढ़ा था, सबसे पहली चीज जो हम फैक्टराइजेशन में करते हैं वो है हम टर्म कॉमन देखते हैं, तो यहाँ पर तीनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकेंड मेथड जो हमने पढ़ा था वो था मेथड ऑफ ग्रुपिंग, तो अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म की ग्रुपिंग करूं तो उसमें से x कॉमन आ सकता है, लेकिन कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं बनेगा कि नेक्स्ट उसमें वापस कॉमन लिया जा सके। अगर लास्ट 2 टर्म्स में से भी अगर हम 8 कॉमन लेते हैं तो भी हमारे पास ऐसा कोई फैक्टर नहीं आएगा कि उसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में अगेन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटीज अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट टर्म जो लिखी हुई है दैट इज एक्स स्क्वायर, ये है x का स्क्वायर, एंड लास्ट टर्म जो लिखी हुई है 16, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 4। अब अगर हम आइडेंटिटीज को देखें तो इसमें जो बीच में प्लस साइन आ रहा है वो आइडेंटिटी है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई करना चाहें तो उसमें से फर्स्ट वाली आइडेंटिटी इस पे अप्लाई हो सकती है। अगर मिडिल टर्म 2ab बन जाए, यहां पर हमारे पास a स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर लिखा था और b स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर लिखा था, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2ab की वैल्यू क्या आती है, 2 इंटू a दैट इज x और इंटू b दैट इज 4, 4 इंटू 2 दैट इज 8 इंटू x इज इक्वल्स टू 8x, यानी हमें मिडिल टर्म मिल रही है 2ab से। तो हम इस एक्सप्रेशन को जो कि हमें गिवन है उसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, और ये एग्जैक्टली आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b दैट इज 2ab प्लस b स्क्वायर, और इस आइडेंटिटी की वैल्यू होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां पर जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू x प्लस 4, यानी हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए गिवन एक्सप्रेशन के, x प्लस 4 एंड x प्लस 4। सो आंसर इज x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 इंटू x प्लस 4। तो यू कैन सी कि हमने आइडेंटिटी का यूज करके इसके फैक्टर्स बना दिए। अब आप इसको प्रोडक्ट करके देख सकते हैं, ये सेम यही एक्सप्रेशन आएगा। यही एग्जांपल अगर हमें इस फॉर्म में गिवन होता एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, तो यहां पर सेम एक्सप्रेशन है, बस जो मिडिल टर्म है उसका साइन चेंज हो गया है। तो मिडिल टर्म का साइन चेंज हो गया, और अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि अब अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें तो जो मिडिल टर्म आ रही है वो हमारे पास आ रही है माइनस 2ab दैट इज माइनस 8x। तो यहां पर इसका फैक्टराइजेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर दैट इज x minus 4 into x minus 4. These are the two factors of the given expression. Next example, we have to factorize 4y square minus 12y plus 9. अगेन हम सबसे फर्स्ट मेथड जो हमने पढ़ा था वो उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कोई भी टर्म कॉमन नहीं है इन तीनों टर्म्स में। नेक्स्ट, बाय ग्रुपिंग, अगर हम फर्स्ट 2 टर्म की ग्रुपिंग करते हैं तो 9 रह जाएगा, जिसको फिर हम
फैक्टर्स में कॉमन नहीं ले सकेंगे। तो लास्ट जो मेथड हमने अभी पढ़ा वो था यूजिंग आइडेंटिटी। तो हम देखते हैं जो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है क्या वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम देख सकते हैं कि 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 एंड y इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ y। हम देख सकते हैं कि 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 एंड y स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ y। तो वी कैन राइट 4y स्क्वायर एज 2y का होल स्क्वायर। एंड लास्ट टर्म जो कि हमें गिवन है 9 वो भी परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या मिडिल टर्म -2ab बन रही है। तो हमारे पास -2ab की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से क्या आएगी, a की पोजीशन पे लिखा हुआ है 2y और b की प्लेस पे लिखा हुआ है 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4 इंटू 3 इज 12 एंड रिमेनिंग टर्म इज y, तो -12y। तो मिडिल टर्म जो कि हमें 2ab से मिल रही है तो हम यहां लिख सकते हैं -2 इंटू 2y इंटू 3। नाउ a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर के फैक्टर्स हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। दैट इज गिवन एक्सप्रेशन था 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। इसके फैक्टर्स हैं 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर और वी कैन राइट एज 2y माइनस 3 इंटू 2y माइनस 3 which is the answer. Next example, we have to factorize 4p square minus 36. Now we can see कि इस एक्सप्रेशन में सिर्फ दो टर्म्स हैं, यानी कि जो तीन आइडेंटिटीज हमने लिखी थी उनमें से जो थर्ड आइडेंटिटी थी वो इस पे अप्लाई की जा सकती है। तो हम देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी क्या थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। यानी हमें दो टर्म्स का स्क्वायर चाहिए और उनका स्क्वायर का डिफरेंस। यहाँ पे हमें डिफरेंस तो दिखाई दे रहा है लेकिन क्या दोनों टर्म्स जो लिखी हुई हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम देख सकते हैं कि 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड p स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ p। तो वी कैन राइट 4p स्क्वायर एज 2p का होल स्क्वायर माइनस 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6 दैट इज 6 स्क्वायर। तो वी कैन सी कि फर्स्ट टर्म इज अ स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म इज ऑल्सो स्क्वायर और यहाँ पर उनका डिफरेंस हो रहा है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a की प्लेस पे हमारे पास लिखा हुआ है 2p और b की प्लेस पे हमारे पास लिखा हुआ है 6। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2p प्लस 6 इंटू 2p माइनस 6। Therefore 4p square minus 36 के फैक्टर्स है 2p plus 6 into 2p minus 6. This is the answer. That is the factorization of 2p square minus 36. Next example, we have to factorize m की power 4 minus 256. अगेन हमारे पास यहाँ पे टू टर्म्स हैं, यानी कि हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए कौन सी वाली है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो वी हैव टू फाइंड कि m की पावर 4 किसका स्क्वायर है और 256 किसका स्क्वायर है। तो m की पावर 4 को हम लिख सकते हैं m स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट्स की वजह से पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, और 256 को हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, और अगेन बीच में इन दोनों के साइन है माइनस का। तो m स्क्वायर, तो m की पावर 4 माइनस 256 को हम लिख सकते हैं m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पर a की वैल्यू है m स्क्वायर और b की वैल्यू है 16। तो इसके फैक्टर्स होंगे m स्क्वायर प्लस 16
and m square minus 16. That is a plus b and a minus b. अब जो फैक्टराइजेशन हमने किया है, यहां पर जो m स्क्वायर प्लस 16 है इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन m स्क्वायर माइनस 16 को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर m स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ m एंड 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 और दोनों का डिफरेंस हो रहा है. अगेन हम m स्क्वायर माइनस 16 का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. यहाँ पे m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं m का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू m प्लस 4 एंड m माइनस 4. अब इसके आगे इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में आ गया है. यानी हमें जो गिवन एक्सप्रेशन था दैट इज m की पावर 4 माइनस 256, इसके फैक्टर्स हैं m स्क्वायर प्लस 16 इंटू m प्लस 4 एंड m minus 4, which is the answer. Last example, we have to factorize a square minus 2ab plus b square minus c square. Again, इन 4 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है. सेकेंड, ग्रुपिंग नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म में अगर कॉमन लेते हैं a तो हमारे पास बचेगा a प्लस, अगर हम फर्स्ट 2 टर्म में से a कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा a माइनस b, और अगर लास्ट 2 टर्म में कॉमन लेते हैं तो उसमें कुछ कॉमन ही नहीं है. तो यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड से फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, अगर मैं फर्स्ट 3 टर्म का ग्रुप बनाऊं, यानी मैं a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर लूं, तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है a माइनस b के होल स्क्वायर की, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. लेकिन क्या इसके बाद इसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? तो ये हमें देखना पड़ेगा. फर्स्ट हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को एज a माइनस b का होल स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म हमारे पास बची दैट इज माइनस c स्क्वायर. नाउ इफ आई राइट a माइनस b इक्वल्स टू x, तो गिवन एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर. नाउ यू कैन सी कि x स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x एंड c स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ c. तो इसके फैक्टर्स अगेन हम कर सकते हैं दैट इज x प्लस c एंड x माइनस c. बट x तो हमने अज्यूम किया है, तो x की वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं दैट इज a माइनस b प्लस c एंड a माइनस b माइनस c. यानी कि जो गिवन एक्सप्रेशन था उसके फैक्टर्स है a माइनस b प्लस c इंटू a माइनस b माइनस c. सो द आंसर विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b प्लस c इंटू a माइनस b माइनस c.